UPAGTA व ऑल अदर कंपटीशन के लिए सोइल साइंस के आज 250 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। 250 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं। दोस्तों अगर ग्रेनाइट बेसाल्ट की बात करें तो ये एक प्रकार की इग्नियस का मतलब होता है आग्नेय चट्टानें हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन आर टाइप्स ऑफ रॉक। लाइम स्टोन चूना पत्थर, डोलोमाइट, सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो सेडिमेंट्री चट्टानें हैं। दोस्तों इनके एग्जाम्पल सीधे आपसे UPAGTA या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें एक ग्नीस और मार्बल। ग्नीस मार्बल आर टाइप ऑफ रॉक्स। ग्नीस मार्बल किस तरीके के टाइप आपके रॉक्स चट्टानों के प्रकार हैं, तो मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है दोस्तों रूपांतरित। ठीक है, देखिए इग्नियस का मतलब आग्नेय, सेडिमेंट्री का मतलब अवसादी और मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रूपांतरित। अगर बात करें चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सैंडी यानी जो आपकी सैंडी सॉइल होती है उसका जो मेजर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, क्वार्टज। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें मोस्ट डोमिनेंट मिनरल अर्थ क्रस्ट। दोस्तों अगर मोस्ट डोमिनेंट मिनरल की बात करें जो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो फेल्सपार पाया जाता है 48%। अगर मेजर सोर्स की बात करें मैग्नीशियम के, तो दोस्तों जो अयस्क है मैग्नीशियम का प्रमुख वो क्या है, डोलोमाइट। अगर प्रमुख अयस्क की बात करें फास्फोरस की, तो वो क्या है, एपेटाइट। मेजर सोर्स की बात करें तो ये क्या है, टर्मेलाइन। और अगर मेजर सोर्स मोलिब्डेनम की बात करें तो क्या है, ओलिवाइन। अगर मेजर सोर्स ऑफ पोटास की बात करें तो क्या है, आर्थोक्लेज। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑफ वेदरिंग, यानी रेसिस्टेंट सहनशील कौन है, वेदरिंग के प्रति, तो वो कौन है, क्वार्टज। अगर बात करें लेस्ट रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, यानी कि मोस्ट रेसिस्टेंट का मतलब अधिक रेसिस्टेंट कौन है वेदरिंग के प्रति, तो क्वार्टज। और लोएस्ट रेसिस्टेंट की बात करें वेदरिंग के प्रति, कम रेसिस्टेंट कौन है, तो वो है कैल्साइड। बात करते हैं कैंकर नोड्यूल्स की। कैंकर नोड्यूल्स आर फाउंड, तो दोस्तों कैंकर नोड्यूल्स किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं, तो रेड सॉइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रोसीज ऑफ मूविंग आउट सब क्यूऑक्साइड इज नाउन एज। दोस्तों जो प्रोसीज होता है सब क्यूऑक्साइड बोलते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम के कण। ये क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो इसकी क्रिया को क्या बोलते हैं, मूविंग करना। यानी कि जो सेसियो ऑक्साइड के जो कण होते हैं उनका ऊपर आ जाना क्या कहलाता है, पेडजोलाइजेशन कहलाता है। अगर बात करें फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की, किसकी बात करें, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, JS कंवर। अगर नेक्स्ट हम बात करें प्रोसीज ऑफ मिक्सिंग सॉइल नाउन एज। दोस्तों जो सॉइल मिट्टी का मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग प्रोसीज, वो क्या कहलाता है, पेडोटर्बेशन। सॉइल हैविंग 20% ऑर्गेनिक मैटर, ऐसी मिट्टी जिसमें 20% ऑर्गेनिक मैटर हो या इससे अधिक हो तो उसे ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट लॉ ऑफ मिनिमम, तो लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, JV लिविंग ने दिया था। इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और वो भी क्या होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं पौधों के लिए। अगर बात करें ओ होराइजन, दोस्तों ओ होराइजन क्या होता है, जैसी आपकी सॉइल प्रोफाइल होती है तो आपके वनों वाले क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ऊपर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधों के अवशेष ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं, तो इससे क्या बन जाती है, ओ परत बन जाती है। तो ओ परत कहाँ पाई जाती है, अरेबल सोइल। अरेबल सोइल बोलते हैं जहाँ खेती नहीं की जाती। टॉप मोस्ट मिनरल की बात करें तो ए क्या है, टॉप मोस्ट मिनरल है, यानी सबसे ऊपर ओ होराइजन है, लेकिन ओ होराइजन सब जगह नहीं पाया जाता। टॉप मोस्ट मिनरल की बात करें मिनरल होराइजन की, तो ए होराइजन क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है किसकी, सॉइल प्रोफाइल की। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम इल्यूविएशन होराइजन, तो मैक्सिमम इल्यूविएशन होराइजन की अगर बात करें तो ई क्या है, मैक्सिमम इल्यूविएशन होराइजन है। अगर एल्यूविएशन होराइजन की बात करें, दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात आए ई की इल्यूविएशन की, तो ई होराइजन। बात आए एल्यूअल होराइजन की, तो क्या लिखना है, बी होराइजन। देखिए दोस्तों एल्यूअल होराइजन का मतलब क्या होता है, यानी कि निछालन परत। अब ए से क्या हुई, आपका पोषक तत्व नीचे जाने स्टार्ट हुए और बी में जाके क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्यूवियल होराइजन। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी चेंज, दोस्तों जो सॉइल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल टेक्सचर की चेंज नहीं हो सकती, यानी मृदा का जो कणाकार है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। अगर बात करें मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेशन डन
बाय। तो मैकेनिकल एनालिसिस जो किया जाता है सॉइल सेपरेशन का, वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोमेट्रिक मेथड द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोमेट्रिक मेथड द्वारा। प्रैक्टिस मोर देन 250 mm डायमीटर इज नाउन एज। दोस्तों पार्टिकल जो होते हैं, सॉरी पार्टिकल 250 mm से डायमीटर से अधिक अगर हों तो उसे क्या बोलते हैं? स्टोन बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। डायमीटर ऑफ कोरेज स्टोन, अगर बात करें कोरेज स्टोन की, सैंड की, तो कोरेज सैंड का जो आकार होता है कणों का, वो 0.2 से 2 mm होता है। अगर बात करें बल्क डेंसिटी, किसकी बात करें? बल्क डेंसिटी की, तो बल्क डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल में सॉइल प्लस पोर स्पेस, यानी कि उसके बीच में जो भी हवा होती है वो। अगर बात करें डायमीटर ऑफ फाइन सैंड पार्टिकल, तो जो सैंड पार्टिकल होता है उसका डायमीटर कितना होता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0.02 से 0.2 mm होता है। अगर डायमीटर की बात करें सिल्ट सॉइल में, तो 0.02 से 0.002 mm होता है। डायमीटर क्ले सॉइल की बात करें 0.002 mm से क्या होता है? कम होता है। अगर बात करें द सॉइल विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट द क्रॉप आर, तो दोस्तों सॉइल के लिए जो बेस्ट होती है सभी क्रॉप्स के लिए, वो सैंडी सॉइल बेस्ट होती है, क्योंकि सभी पोषक तत्व क्या होते हैं इसमें मिल जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जिससे कि ये सभी एक फसलों के लिए क्या होती है? बेस्ट होती है। अगर बात करें सॉइल स्ट्रक्चर विद बेस्ट, कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर है जो सभी एग्रीकल्चर फसलों के लिए बेस्ट होता है? तो क्रम्बी स्ट्रक्चर। बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, मोस्टली जो सॉइल है उसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर बात करें बल्क डेंसिटी की, दोस्तों ध्यान रखना है बल्क डेंसिटी कम होती है और पार्टिकल डेंसिटी अधिक होती है। टोटल पोर स्पेस आर हाईएस्ट, सबसे अधिक रंध्रावकाश किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्ले मिट्टी में पाए जाते हैं। पानी लेने के पीने के बाद क्या हो जाती है? फूल जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरियस सॉइल, अगर बात करें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, तो सबसे अधिक किस में होती है? क्ले में होती है, उसके बाद सिल्ट में होती है और सबसे इसके बाद सैंड में होती है। सबसे कम सैंड में, फिर सिल्ट में, फिर क्ले में सबसे अधिक। अगर बात करें पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर लेइंग बिटवीन फील्ड कैपेसिटी 1.3 ATM एंड विल्टिंग कोफिशिएंट 15 ATM इज नाउन एज। तो दोस्तों अगर आपका कोई कैपिलरी वाटर है, उसकी कैपेसिटी 1/3 ATM है या विल्टिंग कंडीशन 15 ATM है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवेलेबल वाटर। क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर। अगर बात करें वाटर हेल्ड अप टू द टेंशन, दोस्तों अगर आपकी वाटर हेल्डिंग जो है उसकी टेंशन 31 ATM से क्या है? ऊपर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। अगर बात करें मेजर सोर्स ऑफ एमएन, तो मेजर सोर्स ऑफ एमएन की अगर बात करें तो प्रोलुसाइस, क्या है? प्रोलुसाइस। क्योलिनाइट टाइप, क्योलिनाइट की बात करें तो 1:1 टाइप का क्या है? मिनरल्स है। अगर बात करें मोंटमोरिलोनाइट की, तो 2:1 का क्या है? एक्सपेंडिंग टाइप, यानी कि फैलने वाला क्या है? मिनरल्स है। अगर बात करें वर्मिकुलाइट की, तो वर्मिकुलाइट एक प्रकार का क्या है? लिमिटेड, यानी लिमिट में फैलने वाला। पानी पीने के बाद क्या होता है? लिमिट में फैलता है। दोस्तों लिमिट एक्सपेंडिंग टाइप का मतलब होता है पानी लेने के बाद या नमी लेने के बाद लिमिट में फैलता है। लेकिन अगर बात करें कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, जैसे ये है माइकस नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, तो यानी कि पानी लेने के बाद क्या करता है? ये साइज अपना नहीं बढ़ाता। अगर नेक्स्ट हम बात करें क्लोराइट आर टाइप, तो क्लोराइट किस प्रकार का मिनरल है? 2:1:1 टाइप का क्या है? मिनरल है। अगर बात करें रिसेंटली फॉर्मर सॉइल, यानी जो रिसेंटली के फॉर्मल सॉइल का ग्रुप है, मिट्टी का सॉइल का जो रिसेंटली ग्रुप है वो क्या है? एंटीसोल। ठीक है, जो सबसे लास्ट में क्या हुआ है? हाल ही में अभी खोजा गया, बनाया है। अगर बात करें ब्लैक सॉइल की, तो सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कपास की काली मिट्टी के लिए बेस्ट होती है। अगर बात करें रेड सॉइल इज डोमिनेंट, तो रेड सॉइल अधिकांश कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर बात करें लेटेराइट सॉइल की, तो लेटेराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें वेट ऑफ सॉइल फुरोसिलाइज, अगर सॉइल के फुरोसिलाइज की बात करें तो 2 × 10⁶ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर बात करें ह्यूमिक एसिड इज सोल्यूबल, तो ह्यूमिक एसिड की बात करें तो एल्काली सॉइल में क्या हो जाता है? क्षारीय मिट्टी में ये घुल जाता है। अगर बात करें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की ह्यूमस में, तो 10:1 होता है। अगर सीसी ऑफ ह्यूमस, सीसी की बात करें ह्यूमस में, तो सीसी कितना होता है? 150 से 300 सी मोल प्रति केजी सॉइल। अगर बात करें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की लेग्यूम दलहनी फसलों में, तो 20:1 या 30:1।
कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की बात करें FIM में तो 100:1, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो 4:1 से 9:1। वुड इज मेनली डिकम्पोज्ड बाय, अगर बात करें लकड़ी की तो लकड़ी किसके द्वारा डिकम्पोज होती है, एक्टिनोमाइसीज के द्वारा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंडियन सोइल, अगर बात करें इंडियन सोइल में 0.5% से कम ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर pH नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होता है उसके लिए टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और सोइल का pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अगर बात करें लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म, दोस्तों जो नाइट्रोजन का लॉस है वो अमोनियम के रूप में अगर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वोलेटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वोलेटिलाइजेशन। अगर बात करें CEC वर्मिकुलाइट तो 80 से 150 सी प्रति किलो सॉइल में क्या होता है, CEC होता है वर्मिकुलाइट में, कितना, 80 से 150। अगर बात करें दोस्तों CEC मांड-मोरिलोनाइट, तो CEC की बात करें तो दोस्तों CEC में आपको ध्यान रखना है कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्मिकुलाइट की 80 से 150 होती है, लेकिन CEC मोनमोरिलोनाइट की अगर बात करें तो 80 से क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, आपको इनका क्या रखना है, इनका जो भी डायमीटर मीटर है पैमाना वो याद रखना है। अगर बात करें NPK इन FIM, यानी कि हमारी जो गोबर की खाद है FIM फार्म यील्ड मैन्योर, उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटाश 0.5%। ठीक है, अगर बात करें मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर की तो सबसे अच्छी जो हरी खाद है वो क्या है, सन हेम्प। ठीक है, 134 किलोग्राम क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अगर फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट की बात करें सबसे जल्दी कौन करता है तो सेसबीनिया रोस्ट्राटा। अगर नाइट्रोजन इन कॉटन केक में बात करें, कपास के केक में, तो 6.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर साफिलोवर में बात करें तो साफिलोवर में 7.8% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। अब सब्सटेंस एडिड सोइल इम्प्रूव कंडीशन, दोस्तों कुछ ऐसे सब्सटेंस जो सोइल की कंडीशन को इम्प्रूव कर देते हैं उसे क्या, उन्हें क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स। क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स बोलते हैं। द फर्टिलाइजर हैविंग लेस देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रेंट, हाँ ऐसी फर्टिलाइजर इसमें 25% से कम क्या हो, प्राइमरी फर्टिलाइजर हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसे क्या बोलते हैं, नो एनालिसिस फर्टिलाइजर। अगर बात करें इक्विवेलेंट एसिडिटी NH4, अमोनियम क्लोराइड में इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है तो 128 होती है। इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करें NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में बात करें तो 110 क्या होती है इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है। अगर यूरिया की बात करें तो 80 से 85 होती है। इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करें DAP में तो कितनी होती है, 77 होती है। इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करें किसमें, अमोनियम नाइट्रेट में, तो 60 होती है। वहीं NaNO3 में बात करें 29 होती है। कैल्शियम नाइट्रेट में बात करें तो 21 होती है। द क्रॉप विच एब्जॉर्ब अमोनियम फॉर्म डायरेक्टली, ऐसी कौन सी फसल है दोस्तों, जितनी भी मोस्टली फसल हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेती हैं, लेकिन दो फसलें ऐसी हैं पैडी और पोटैटो जो अमोनियम रूप में भी क्या लेती हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं। अगर नेक्स्ट बात करें नाइट्रोजन परसेंटेज सोडियम नाइट्रेट में कितना होता है, 16% होता है। नाइट्रोजन की परसेंटेज अमोनियम सल्फेट में 20.6%। सल्फर इन अमोनियम सल्फेट में सल्फर कितना होता है, 24%। नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट में 33 से 35%। नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26%। सल्फर परसेंटेज की बात करें अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 15%। अगर नाइट्रोजन की बात करें CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे क्या बोलते हैं, किसान खाद बोलते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन 25 से 28%। नाइट्रोजन की बात करें अमोनियम क्लोराइड में 26%। नाइट्रोजन की बात करें यूरिया में तो 46%। ब्यूरेट शुड बी अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, तो दोस्तों ब्यूरेट की मात्रा जो फर्टिलाइजर में होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 से कम होनी चाहिए। ब्यूरेट क्या है दोस्तों, यूरिया जो है वो एक ब्यूरेट फॉर्म में है। ठीक है, तो उसमें अगर 1.5 से ज़्यादा मात्रा ब्यूरेट की है तो फर्टिलाइजर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फर्टिलाइजर में जो ब्यूरेट की मात्रा होनी चाहिए वो 1.5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर नाइट्रोजन की बात करें कैल्शियम साइनामाइड में, तो कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन कितनी होती है, 20.6%। हाईएस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करें तो लिक्विड अमोनिया, जिसमें 80% पाई जाती है। अगर जल में घुलनशील फास्फोरस फर्टिलाइजर की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। अगर बात करें सिट्रेट सोल्यूबल यानी कि अम्ल में घुलनशील कौन कौन से फास्फोरस फर्टिलाइजर हैं तो डाई कैल्शियम फास्फेट, बेसिक स्लैग या रहीमेनिया फॉस्फेट। ठीक है, अगर बात करें सिट्रेट वाटर, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर फास्फोरस
जो जल में भी घुलनशील है और अम्ल में भी घुलनशील है, दोनों क्या बोलते हैं, रॉक फास्फेट, रो बोन मील, स्टेम्ड बोन मील। ठीक है, बोन मील का मतलब होता है हड्डी का चूरा। अगर बात करें फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है, 16 से 20%। फास्फोरस की बात करें डबल सुपर फास्फेट में 32%। अगर बात करें नाइट्रोजन फास्फोरस कितना होता है डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर, तो 16% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस। अगर बात करें P2O5 में डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है, तो 33 से 40% होता है। अगर बेसिक स्लैग में बात करें हड्डी के चूरे में, तो फास्फोरस 14 से 18% होता है। अगर रॉक फॉस्फेट में बात करें तो 20 से 30% फास्फोरस होता है। और अगर बात करें रो बोन मील यानी कच्चा जो बोन मील होता है, हड्डी का जो चूरा होता है, उसमें 20 से 25% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। अगर बात करें SSP सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर 12% होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम 18 से 21% होता है। जिप्सम की बात करें, जिप्सम का फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो कैल्शियम 29.2% होता है। जिप्सम में सल्फर की बात करें तो 18.6% होता है। अगर सल्फर की बात करें पोटेशियम सल्फेट में तो 17.8% होता है। अगर बात करें म्यूरेट पोटेशियम क्लोराइड में, तो पोटेशियम क्लोराइड में जो पोटास होता है वो 60% होता है। पोटेशियम सल्फेट में जो पोटास होता है वो 48 से 52% होता है। इंडियन सॉइल की भारतीय मृदा की अगर बात करें तो जिंक की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो थायो यूरिया में 36.8% पाई जाती है। ठीक है, राइजोबियम मेलिलोट्स इज यूज्ड फॉर, अगर राइजोबियम मेलिलोट्स की बात करें तो अल्फा अल्फा फसल में आपकी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें राइजोबियम ट्राइफोली की तो बरसी में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम की तो आपकी मटर में और मसूर में प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम फेसियोली की बात करें तो फेसियोलस बीन में प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम जैपोनिकम की बात करें तो जैपोनियम आपका काउपी में प्रयोग किया जाता है, सोयाबीन में प्रयोग किया जाता है, मूंगफली में प्रयोग किया जाता है, क्रोटोलेरिया में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें एजोटोबैक्टर बेंजेरिकिया की, तो एजोटोबैक्टर और बेंजेरिकिया क्या है, वायु एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, एनारोबिक की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। अगर एजोटोबैक्टर इज यूज्ड फॉर क्रॉप, तो एजोटोबैक्टर किस क्रॉप के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, धान के लिए, कॉटन के लिए, गन्ने के लिए। गन्ने के लिए एसिटोबैक्टर भी किया जाता है। अगर एजोस्पेरिलम की बात करें तो ज्वार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर लो स्टेटस ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल वैन इज लेस देन, दोस्तों अगर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम नाइट्रोजन आपके उसमें है फील्ड में, तो उसे क्या बोल लेंगे, लो स्टेटस। ठीक है, अगर एनालिसिस प्रोसीज ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन, यानी कि एनालिसिस करना, डिटर्मिनेशन अवेलेबल नाइट्रोजन का पता करना, एनालिसिस करना। ठीक है, डिटर्मिनेशन करना कितना अवेलेबल है एल्केलाइल सोइल में, पर मैग्नेट मेथड से करते हैं। किसके मेथड से करते हैं, पर मैग्नेट मेथड से, कितना नाइट्रोजन उसके अंदर है, कितना होना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के पैमाने के अनुसार। अगर बात करें एनालाइजिंग प्रोसेस डिटर्मिनेशन अवेलेबल, तो एल्काली पर मैग्नेट मेथड से क्या कर लेते हैं हम, नाइट्रोजन का पता कर लेते हैं। फास्फोरस इज एक्सट्रैक्टेड बाई, फास्फोरस की अगर बात करें तो ब्रे नंबर 1 मेथड से क्या करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, या ओल्सन मेथड से क्या करते हैं, हम इसका पता लगाते हैं कितना फास्फोरस हमारी ज़मीन में उपलब्ध है। अगर बात करें पोटास की, सोडियम की, डिटरमाइंड बाई, तो ये फ्लेम फोटोमीटर से क्या किया जाता है, इसका पता लगाया जाता है कितना पोटास और सोडियम हमारी भूमि में मौजूद है। ऑर्गेनिक कार्बन इज डिटरमाइंड, यानी ऑर्गेनिक कार्बन का हमें पता करना है भूमि में, तो वाल के ब्लैक मेथड और मॉर्गन मेथड से क्या करते हैं, हम पता करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्ले एंड सैंडी सोइल नाउन एज, तो एप्लीकेशन क्ले और सैंडी सोइल का क्या कहलाता है, मार्लिंग। क्या कहलाता है, मार्लिंग कहलाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप कोई भी एग्रीकल्चर का कंपटीशन देने जाओगे उसमें आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और आप ये वीडियो देखने के बाद बताना है कितने क्वेश्चन आपके फंसे। अगर नेक्स्ट हम बात करें द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रिफरेबल ऑफ सेलाइन सोइल, तो जो सेलाइन सोइल रहती है उसमें नाइट्रेट फॉर्म में क्या रहती है, नाइट्रोजन रहती है। अगर बात करें अमोनिकल फर्टिलाइजर, तो अमोनिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस जोन में क्या किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं। जो गहरे जमीनें होती हैं वहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कौन से, रिड्यूस जोन में। ठीक है, लेकिन ऊंची जो जमीनें होती हैं वहाँ नाइट्रेट फर्टिलाइजर प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाई, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ऑक्सीडाइज जोन में, जो आपकी ऊंची भूमियाँ होती हैं जहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता आसानी से होती है, पानी नहीं भरा रहता। अगर बात करें क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाच, तो क्राइटेरिया जो दिया था एसेंशियलिटी का वो किसने दिया था, अर्नान व स्टाउट ने दिया था। इन्होंने बताया था कि
टोटल पौधों के लिए कितने 17 फर्टिलाइजर आवश्यक होते हैं। पहले 16 बताए थे, उसके बाद 17 बताए थे। फंक्शन न्यूट्रिएंट्स आर, दोस्तों जो प्लांट है हमारा उसके फंक्शन के लिए, प्रॉपर कार्य करने के लिए 20 न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें, फंक्शनल की बात की है मैंने, ठीक है। 20 सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्लांट एब्सॉर्प्शन, तो अगर नाइट्रोजन प्लांट की बात करें तो प्लांट जितने भी हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। सोर्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस को हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है, के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर बोरोन की बात करें तो B4O7 के रूप में ग्रहण करते हैं, H2BO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। सोर्स ऑफ मोलिब्डेनम की बात करें, मोलिब्डेनम की, तो MoO4 के रूप में क्या करते हैं, मोलिब्डेनम को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, किसे, प्लांट को। एनर्जी एक्सचेंज, तो एनर्जी एक्सचेंज जो एलिमेंट है वो कौन है, H2O, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट है। H2O को दोस्तों क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। हाईली मोबाइल न्यूट्रेंट इन प्लांट, दोस्तों कौन से ऐसे न्यूट्रेंट हैं जो पौधे में क्या है, बहुत क्रियाशील हैं, पौधे में जाने के बाद पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास क्या है, ये बहुत ही क्रियाशील है पौधे में। अगर बात करें फास्फोरस, तो मिट्टी में क्या है, अक्रियाशील पदार्थ, फर्टिलाइजर है। लेकिन पौधों की बात करें तो पौधों में तीनों क्रियाशील है। इमोबाइल न्यूट्रेंट इन प्लांट, यानी कि अघुलनशील न्यूट्रेंट कौन से हैं प्लांट में, कैल्शियम और बोरोन। सेकेंडरी न्यूट्रेंट की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। जिंक, आयरन की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रेंट है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट विटामिन B12 से क्या है, संबंधित है। अगर सल्फर की बात करें तो ऑयल वाली जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उनके लिए क्या होता है, सल्फर की मात्रा आवश्यक होती है। सोडियम की बात करें तो शुगर बीट यानी चुकंदर क्या है, इसकी कमी के लक्षण दिखा देता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। वी शेप येलोविंग की बात करें, वी शेप येलोविंग जो होती है वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से होती है। क्लोरोसिस की बात करें तो क्लोरोसिस मोस्टली डिफिशियंसी, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण होती है। अगर बात करें किसकी, टिपबर्म की, तो टिपबर्म किसके कारण होता है, पोटास की कमी के कारण होता है। इंटरनल क्लोरोसिस की बात करें तो आयरन की कमी के कारण होता है। कंप्लीट इंटरनल क्लोरोसिस की बात करें तो Mn डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है, मैग्नीज की डिफिशियंसी के कारण। अगर बात करें ग्रे स्पीक ऑफ ओट्स, फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन किसके कारण होता है, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। रोसेटिंग की बात करें, गमिंग ओक्यूर ड्यू टू, तो कॉपर की डिफिशियंसी से क्या होता है दोस्तों, गमिंग की समस्या होती है किसमें, नींबू वर्गीय फलों में। अगर बात करें टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको ओक्यूर, तो टॉप सिकनेस जो होती है वो किसके, बोरोन की डिफिशियंसी से होती है। बेनिफिशियल एलिमेंट की बात करें तो बेनिफिशियल एलिमेंट कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम, निकिल और वेनेडियम है। अगर बात करें निकिल और कोबाल्ट की तो मोस्ट यूजफुल क्या है, न्यूट्रेंट जो है वो लेग्यूम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें सिलिकॉन की तो सिलिकॉन जो है वो आपकी धान और मक्का के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। एक्सेस वेजिटेटिवली ग्रोथ ड्यू टू, तो अगर हम हाई नाइट्रोजन दे देंगे पौधे में तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अधिक हो जाएगी। मेजर कंस्टिट्यूट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए मेजर कंस्टिट्यूट घटक कौन सा है, तो वो मैग्नीशियम है। वाइट टिप वाइट बड ऑफ मेज, दोस्तों वाइट टिप की बात करें या वाइट बड की बात करें मक्का में तो वो जिंक की कमी से होती है। स्टिकल लीफ डिजीज की बात करें तो फास्फोरस की कमी से होती है। अगर बात करें व्हिपटेल की तो ये गोभी वर्गीय फसलों में मोलिब्डेनम की कमी से होती है। टी में येलो डिजीज की बात करें तो सल्फर की कमी से होती है। फेलियर ऑफ टर्मिनल बड, टर्मिनल बड का फेल हो जाना किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। डाई बैग मौत की बात करें नींबू में तो किसके, कॉपर की कमी से होती है। अगर बात करें ब्रिटल लीफ की तो ब्रिटल लीफ जो होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। लिटिल लीफ की बात करें छोटी पत्ती तो जिंक की कमी से होती है। हाई लाइम रिक्वायरमेंट यानी चुनने की अधिकतम रिक्वायरमेंट किसे होती है, सोयाबीन को और शुगर बीट को होती है। प्रॉब्लम ऑफ सोइल आप हाईएस्ट, सबसे अधिक प्रॉब्लम सोइल कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। एल्यूएल सोइल आर डोमिन, सबसे अधिक एल्यूएल सोइल जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। कोई सोइल है उसका पीएच मान कितना है, 8.5 से अधिक कम है, उसकी ईसी कितनी है, 4 से अधिक है, और ईएसपी की बात करें तो ईएसपी 15% से कम है, तो वो सोइल क्या है, सैलाइन सोइल कहलाएगी। अगर किसी का पीएच 8.5 से अधिक है, ईसी 4 से कम है और ईएसपी 15 से अधिक है तो वो क्या कहलाएगी, एल्केलाइन सोइल कहलाएगी। वहीं अगर पीएच 8.5 से कम है, ईसी
4 से अधिक है और ASP क्या है 15% से अधिक है, तो उसे क्या कहेंगे, सेलाइन सोइल कहेंगे। लीचिंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, लीचिंग प्रयोग करते हैं हम सेलाइन यानी जो लवणीय भूमि है उनको सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लीचिंग का प्रयोग करते हैं। जिप्सम इज यूज रिक्लेमेशन, तो जिप्सम किसे किया जाता है, एल्केलाइन सॉइल को सुधारने के लिए। लाइम स्टोन इज यूज, लाइम स्टोन चूना अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए। यूरिया इज टाइप फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। हाईएस्टली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, तो बारले आपकी जौ और शुगर बीट चुकंदर क्या है, हाईली साल्ट टॉलरेंट यानी कि लवण के प्रति सहनशील फसलें हैं। अगर बात करें अम्ल के प्रति, तो धान क्या है, अम्ल के प्रति सहनशील फसल है। द सोइल विच हैज पीएच, तो दोस्तों पीएच जिस सोइल का 4 से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, कैट सोइल बोलते हैं। द सोइल विच हैव ऑर्गेनिक मैटर NaR एस, तो दोस्तों अगर बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर जिस सोइल में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक एल्केलाइन सोइल, जिसमें ठीक है ब्लैक एल्केलाइन सोइल। पोटैटो स्कैब डिजीज की बात करें तो एल्केलाइन सोइल में अधिक होती है। अकॉर्डिंग टू यूएसडीए क्या है, इंटरनेशनल संस्था है सोइल की, तो उसने कितने 10 ऑर्डर में पूरी सोइल को बांटा हुआ है, जिनमें आप देख सकते हैं कि एंटीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एसिडिसोल, मोलिसोल, स्पोडोसोल, अल्फिसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल एंड हिस्टोसाई। अगर बात करें नंबर ऑफ सोइल ऑर्डर, तो 7 अप्रोक्सीमेशन सोइल क्लासिफिकेशन के अनुसार कितने सोइल ऑर्डर हैं, 11। देखिए दोस्तों अगर बात करें यूएसडीए के अनुसार 10 हैं, और अगर वैसे बात करें 7 अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग तो 11 हैं। मेजर सोर्स ऑफ मैग्नीज की बात करें तो पायरोलूसाइट, क्या है, पायरोलूसाइट। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो सैलिनिटी ऑफ द सोइल, यानी कि इलेक्ट्रिक मान लो आपने पानी है, पानी के अंदर आपने क्या बिजली छोड़ दी, तो वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आपकी अम्लता पर, भूमि की लवणता पर, आपके पानी की लवणता पर। अगर पानी लवणीय होगा तो उसी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होने पर क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पानी में दौड़ेगी। स्पेसिफिक काइंड एल्केलाइन सोइल, अगर स्पेसिफिक प्रकार की बात करें एल्केलाइन सोइल की तो क्या है, टकियर व लूनटस। अगर बात करें टोटल फर्टिलाइजर इन प्लांट इंडिया 2016, तो टोटल फर्टिलाइजर प्लांट्स तो 165 फर्टिलाइजर प्लांट्स थे 2016 में भारत में। टोटल यूरिया प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों 2016 तक 30 प्लांट यूरिया फर्टिलाइजर का क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। सोइल टेस्टिंग लैब की बात करें 2016 में 1424 लैब थी। नंबर ऑफ मोबाइल टेस्टिंग लैब, अगर बात करें सोइल की मोबाइल टेस्टिंग लैब जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, 273। फर्टिलाइजर कंट्रोल FCO वाज इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1957 में। सेंट्रल फर्टिलाइजर पूल वाज स्टार्टेड, तो सेंट्रल फर्टिलाइजर पूल जो स्टार्ट हुआ था वो 1944 में हुआ था। शिवरमन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूट, तो शिवरमन कमेटी किसके लिए बनी थी, फर्टिलाइजर के लिए बनी थी 1964 में। फर्टिलाइजर प्राइस कमेटी की बात करें तो जनवरी 1976 में बनी थी। ब्लैक डिलीवरी स्कीम की बात करें फर्टिलाइजर में 1980 में लॉन्च हुई थी। हाईएस्ट SSP प्रोडक्शन कौन करता है, राजस्थान करता है, सिंगल सुपर फास्फेट का। हाईएस्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो प्लांट है हाईएस्ट वो कहाँ है, यूपी और गुजरात में है, ठीक है। अगर बात करें हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ FIM की, तो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ FIM कौन करता है, कर्नाटक करता है। सोइल टाइप वर्टिसोल इज रिलेटेड टू, तो ब्लैक सोइल से संबंधित है वर्टिसोल ग्रुप। अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस IISS कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। एक्सेस कैल्शियम सोइल देन अवेलेबिलिटी फॉस्फोरस, दोस्तों अगर कैल्शियम की मात्रा सोइल में है, ठीक है, बढ़ी हुई है, तो उसमें क्या हो जाएगी, फास्फोरस की मात्रा भी कम हो जाएगी। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या है, मोस्टली जो जनरली होता है सोइल का वो कितना होता है, 10:1 होता है, 10 अनुपात कार्बन और 1 अनुपात नाइट्रोजन। स्टडी ऑफ सोइल रिलेटेड टू हायर प्लांट इज कॉल्ड, तो दोस्तों सोइल जो होती है वो पौधों की, सोइल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो इडेफोलॉजी एक पैडोलॉजी। तो जो इडेफोलॉजी है वो सोइल संबंधित है किससे, रिलेशन से। अगर इसके जन्म के बारे में बात करें सोइल के किस प्रकार से बनी है, तो रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो इडेफोलॉजी संबंधित है। डायामीटर, क्ले सोइल के डायामीटर की बात करें तो 0.002 mm से कम। अगर बात करें न्यूट्रिएंट एसेंशियल एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफार्मर के लिए फास्फोरस इंपॉर्टेंट है। सोइल हैव हाईएस्ट केशन एक्सचेंज, हाईएस्ट केशन एक्सचेंज जो पाई जाती है ब्लैक क्ले सोइल में पाई जाती है। सोइल हैविंग pH वैल्यू, तो pH वैल्यू 7 से कम किसकी होती है, एसिडिक सोइल की होती है। द वर्ड सोइल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम,
तो जो सोइल वर्ड है वो सोलम से बना है। किससे बना है? सोलम से। फादर ऑफ पेडोलॉजी, तो फादर ऑफ पेडोलॉजी वी डाकुचे को कहा जाता है। होराइजन बी A+B कॉम्बिनेशन, तो क्या कहा जाता है? AB सोइल को मिलाकर क्या कहा जाता है? ट्रू सोइल या सोलम कहा जाता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल इज रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ नाउन एज, तो उसे क्या कहा जाता है? सोइल टिल्थ कहा जाता है। यानी फिजिकल कंडीशन किसकी? सोइल की, जो प्लांट से संबंधित होती है, उसकी ग्रोथ से संबंधित होती है, उसे सोइल टिल्थ बोलते हैं। ओ होराइजन की बात करें तो मोस्टली जंगली एरिया में पाई जाती है। अगर हाईएस्ट एसिडिक सोइल की बात करें तो अम्लीय मृदा अधिकांश कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। न्यूट्रिएंट विच एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन, यानी प्रोटीन के लिए मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन है। मोस्ट एसेंशियल फंक्शन पोटास, पोटास के लिए जो है वो पोटास क्या करता है? मेनली स्टोमेटा को क्या करता है? रेगुलेशन करता है। स्टोमेटा के खुलने या बंद होने का पोटास की कमी या अधिकता से बहुत फर्क पड़ता है। अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम किसके? ओस्मो रेगुलेशन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन बायोसिंथेसिस हार्मोन के लिए, नाइट्रोजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस हार्मोन। अच्छा, नाइट्रोजन के बायोसिंथेसिस के लिए जिंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, न्यूट्रेंट है। अगर बात करें न्यूट्रेंट विच नाउन एज एनिमल प्रोटीन फैक्टर, तो एनिमल प्रोटीन फैक्टर के लिए क्या है? कोबाल्ट, जिसे क्या बोलते हैं? B12, विटामिन B12। अगर बात करें सिलिकॉन इज एब्जॉर्ब्ड प्लांट फॉर्म, तो सिलिकॉन को मोनोसिलिसिक एसिड के रूप में क्या करते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं। अगर बात करें पोलन ग्रेन स्टेबिलिटी, तो पोलन ग्रेन स्टेबिलिटी किस में पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है। वो बोरोन की कमी से पाई जाती है। ठीक है। सुसेप्टिबिलिटी नेचर ऑफ सोइल इरोजन नाउन एज, तो जो नेचर में सोइल इरोजन के प्रति सुसेप्टिबिलिटी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? सोइल इरेडिबिलिटी। ठीक है। साइज ऑफ सोइल कोलाइड, यानी सोइल का जो कोलाइड होते हैं उसका जो साइज होता है 1 UM। ठीक है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सोइल, तो उसे क्या बोलते हैं? पेडोन बोलते हैं। ठीक है। अगर बात करें ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ एडसोर्प्शन फ्लोकुलेट सोइल, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम हाइड्रोजन, और फिर क्या होता है आपका? कैल्शियम होता है। मिनरल सोइल की बात करें, मिनरल सोइल है यूजली परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो मिनरल सोइल में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा 20% से कम होती है। परमिसिबल सोइल लॉस ऑफ वाटर, तो जो सोइल में वाटर का लॉस है वो 12 टन प्रति हेक्टेयर क्या होता है? परमिसिबल होता है। इससे ज़्यादा क्या होता है? हानिकारक होता है। अगर फर्स्ट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट पहला बनाया गया था। पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, राजमा क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य नहीं करता। मोस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज सोइल ड्यू टू, दोस्तों गैसों का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। अगर बात करें बेलास्ट एलिमेंट, बिलास्ट एलिमेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन को बिलास्ट एलिमेंट कहा जाता है। जीन रेस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए निफजीन रेस्पॉन्सिबल है। डिजायर्ड सोइल सैंपल साइज, सोइल सैंपल का जो साइज होता है वो आधा kg या 500 ग्राम होना चाहिए। गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस के लिए एसिडिक सोइल में बोन मील क्या हड्डी का चूरा हमें डालना चाहिए। फाइन टेक्सचर सोइल आर मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर, फाइन टेक्सचर जो होता है वो वाटर इरोजन के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, यानी कि जो खतरनाक फॉर्म होती है वो क्या होती है? सीट इरोजन। विच फॉर्म ऑफ इरोजन कैन नॉट रिमूव नॉर्मल टिरेज ऑपरेशन, ऐसी कौन सी सोइल इरोजन की कंडीशन है जो नॉर्मल जुताई से कंट्रोल नहीं होती? उसे क्या बोलते हैं? गली इरोजन। उसमें बड़ी बड़ी क्या बन जाती हैं? गहरी गहरी नालियाँ बन जाती हैं। मोस्ट सोइल इरोजन केस साल्टेशन। ठीक है। मोस्ट सोइल इरोजन केस, तो जो मोस्टली सोइल इरोजन होता है वो किसके कारण होता है? साल्टेशन के कारण होता है। साल्टेशन दोस्तों ये बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जल द्वारा, हवा द्वारा, तो ये साल्टेशन उन्हीं में से एक प्रोसीजर है। विच इरोजन इज केज बाई एक्सक्लूसिव ग्रेजिंग डिफोरेस्टेटिंग इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर, तो दोस्तों इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर क्या कहलाता है? ह्यूमिन। सोइल हैविंग हाईएस्ट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, तो ऐसी सोइल जो हाईली डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को, उसे क्या बोलते हैं? मक सोइल बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? मक सोइल। लोअरिंग बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल इंडिकेटिव, तो अगर बल्क डेंसिटी क्या होगी आपकी सोइल में? कम होगी, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? बेस्ट होगी। अगर बात करें नंबर ऑफ पॉपुलेशन की माइक्रोब्स की, तो सबसे अधिक बैक्टीरिया सोइल में पाए जाते हैं, उसके बाद एक्टिनोमाइसिस, उसके बाद फंजाई, उसके बाद एल्गी। विच न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज राइस फील्ड,
अगर बात करें विच न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, किस न्यूट्रेंट की राइस के फील्ड में अवेलेबिलिटी अधिक होती है जल खड़ा होने से, तो मैग्नीज की, मैग्नीज बढ़ जाता है। क्रॉप विच हाईली सेंसिटिव बोरोन, बोरोन के प्रति कौन सी हाईली संवेदनशील फसल है, तो कैबेज है। आइडिया नाइट्रोजन फास्फोरस रेशन सीरियल पल्स, तो सीरियल में जो नाइट्रोजन फास्फोरस का क्या होता है रेशियो होता है वो 4:2:1 होता है। पल्स में क्या होता है 1:2:1 होता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड विद राइजोबियम कल्चर, तो राइजोबियम कल्चर किसके नाइट्रोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें जियोमेट्री रेफर टू शेप स्पेस, तो जियोमेट्री रेफर टू शेप स्पेस अवेलेबल इंडिविजुअल प्लांट नाउन एज, तो उसे क्या बोलते हैं क्रॉप जियोमेट्री बोलते हैं। जियोमेट्री रेफर टू प्लांट शेप, जियोमेट्री क्या करती है जो प्लांट के शेप को कंट्रोल करती है उसे प्लांट जियोमेट्री बोलते हैं। न्यूट्रेंट विच रिक्वायर प्लांट कंसेंट्रेशन, तो ऐसे फर्टिलाइजर या जिनकी रिक्वायरमेंट 1 ppm से अधिक होती है उन्हें क्या बोलते हैं मेजर या माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं। लीविंग लो ऑफ मिनिमम, लो ऑफ मिनिमम किसने दिया था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब लेकिन ये क्या है लीविंग लो ऑफ मिनिमम वाज रीस्टार्ट, दोबारा रीस्टार्ट किसने किया था बैरल ने किया था। अकॉर्डिंग टू अर्नान स्टाउट के अनुसार 16 न्यूट्रेंट थे पहले, लेकिन बाद में क्या हो गए थे 17 न्यूट्रेंट हो गए थे। 17वां न्यूट्रेंट जो था पौधों के लिए वो निकिल था, ठीक है। अभी टोटल जो एसेंशियल आवश्यक न्यूट्रेंट है वो कितने हैं 17 हैं। फंक्शन न्यूट्रेंट की बात करें तो फंक्शन जो न्यूट्रेंट है ये किसने दिया था डॉक्टर निकोलस ने दिया था। फर्टिलाइजर विच सप्लाई ओनली मेजर प्लांट न्यूट्रेंट कॉल, तो दोस्तों नाइट्रोजन के लिए मोस्टली कोई भी फर्टिलाइजर है वो क्या करता है एक उसमें मेजर न्यूट्रेंट हो, नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या पोटास हो तो उसे क्या बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। फर्टिलाइजर विच सप्लाई टू मोर मेजर प्लांट न्यूट्रेंट, तो जो ऐसे फर्टिलाइजर जो 2 मेजर न्यूट्रेंट को देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। फर्टिलाइजर विच हैविंग ऑल 3 मेजर प्लांट न्यूट्रेंट, तो अगर बात करें कोई ऐसा फर्टिलाइजर इसमें तीनों मेजर न्यूट्रेंट हो उसे क्या बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलते हैं। फर्टिलाइजर हैविंग 25% से अधिक क्या हो प्राइमरी न्यूट्रेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं हाईली एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलते हैं। बैलेंस शीट न्यूट्रेंट वाज गिवन में, तो बैलेंस शीट न्यूट्रेंट जो था वो किसने दिया था बेसिंगोल्ट, किसने दिया था बेसिंगोल्ट ने ये आपका बैलेंस शीट न्यूट्रेंट दिया था, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एक वीडियो में और हम कवर कर देंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉइल साइंस के जो आपके किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट में आप बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।